हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इसके जीके का प्रैक्टिस सेट भी और समाजशास्त्र का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र और इसका जो जीके जीएस का पेपर है ये भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा। यूजीसी नेट का भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और इसके अलावा झारखंड पीजीडी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स है, इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल किए गए हैं। ये अलग से नोट्स अभी जल्द ही अभी मे बी 1-1.5 मंथ हुआ होगा, ठीक है, 1-1.5 महीने ही हुए हैं आए हुए इस नोट्स को। और इसके अलावा ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए नोट्स हैं। ये जितने भी आप नोट्स देख रहे हैं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होकर दें। 600 प्रश्न हो चुके हैं, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। और अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन क्लास को, उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, जेमिन शेफ्ट एंड जशल शेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका प्रयोग है वो किसने किया है। विकल्प में यहाँ पर मैक्स वेबर, सोरोकिन, टॉनीज, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर दिया गया है। जेमिन शेफ्ट एंड जशल शेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये टॉनीज के द्वारा दिया गया है, ठीक है, टॉनीज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए यहाँ पुस्तकें दी गई हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स स्पेंसर, द सोशल सिस्टम पार्सन्स, सोशियोलॉजी ग्रीन, डेविस का द सोशल ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। गलत है ये यहाँ पर बताना है। स्पेंसर फर्स्ट प्रिंसिपल, पार्सन्स द सोशल सिस्टम, सोशियोलॉजी ग्रीन, डेविस का द सोशल ऑर्डर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सोशल ऑर्डर। ये किंग्सले डेविस का नहीं है, ये रॉबर्ट बियरस्टेट का है, ठीक है। ये किसका है, रॉबर्ट बियरस्टेट की ये पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, और ये कब आती है, 1970 में ये पुस्तक आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई। आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, ईटी हिलर, रॉल्फ लिंटन। यहाँ पर ऑप्शन है मुख्य प्रस्तुति। मुख्य प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा किसने दी है। यहाँ पर लिंटन आप विकल्प में देख रहे हैं तो लिंटन ने सबसे पहले, ठीक है, लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति व भूमिका की अवधारणा सबसे पहले लिंटन ने दी थी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। मुख्य प्रस्तुति की जो बात है वो ईटी हिलर ने की थी। प्रस्तुति की अगर हम बात करें, लिंटन 2 तरह की प्रस्तुति की बात करते हैं, एक बताते हैं प्रदत्त प्रस्तुति और दूसरी ये बताते हैं अर्जित प्रस्तुति। प्रदत्त प्रस्तुति जो कि व्यक्ति को जन्म से मिल रही है, ठीक है, जन्म से मिल रही है, और अर्जित प्रस्तुति होती है ये व्यक्ति प्राप्त करता है अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से। जन्म से जो प्रस्तुति मिलती है वह व्यक्ति की कास्ट हो सकती है, जेंडर हो सकता है, ये व्यक्ति को जन्म से मिलता है। अर्जित की बात करें तो ये प्रस्तुति है ये व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, है ना, तो ये व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त कर रहा है, तो ऐसी प्रस्तुति अर्जित कहलाएगी। तो अब लिंटन ये भी कहते हैं व्यक्ति की सिर्फ एक ही प्रस्तुति नहीं होती, ठीक है, व्यक्ति की कई सारी प्रस्तुति होती है। हिलर ने मुख्य प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट ये दिया था, ठीक है, उनका ये कहना था, हिलर का जो मुख्य प्रस्तुति, चूंकि देखिए
समाज में व्यक्ति की सिर्फ एक ही परिस्थिति नहीं होती, ठीक है, एक परिस्थिति हो ही नहीं सकती किसी समाज की, ठीक है। कुछ परिस्थिति होगी जो वो जन्म से प्राप्त करेगा, ठीक है, कुछ परिस्थिति होगी जो वह व्यक्ति योग्यता से अपनी प्राप्त करेगा। अब जब इन्हीं सब परिस्थिति को हम जोड़ देंगे, ठीक है, यही सारी जो परिस्थितियों का जो जोड़ है, परिस्थितियों का जो योग्य है, उनमें से एक ऐसी परिस्थिति जिसके द्वारा वह व्यक्ति समाज में जाना जाता है, जिसे समाज उस व्यक्ति की सभी परिस्थितियों में से मुख्य समझता है, महत्वपूर्ण समझता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति समाज में जाना जाता है। इस परिस्थिति को E.T. हिलर ने मुख्य परिस्थिति कहा था, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर E.T. हिलर का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न है, समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित के आधार पर किस समाजशास्त्री ने किया। यहाँ पर विकल्प में फिचर है, रॉबर्ट किंग मॉर्टन है, बियरस्टेट है और लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। समाज में पाई जाने वाली जो परिस्थितियों का जो क्लासिफिकेशन है वो प्रदत्त और अर्जित के आधार पर किसने किया, अभी आपको बताया है। ये किसके द्वारा किया गया है, लिंटन के द्वारा किया गया है। लिंटन ने ही सबसे पहले परिस्थिति व भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अवधारणा दी थी। प्रश्न एक पुस्तक पूछा जाता है इनकी पुस्तक से संबंधित कि किस पुस्तक में इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की है। पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन है और जो कि आती है 1936 में आती है ये इनकी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है। इसमें इन्होंने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात की थी। और ध्यान रखें, न केवल प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात की है बल्कि इन दोनों में अंतर भी किया है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये दो परिस्थिति किसने बताए, दोनों में अंतर किसने बताया, ये भी आप ध्यान रखेंगे, लिंटन ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, मिलान करना है, देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। परिस्थिति प्रतीक है, परिस्थिति संबंध है, प्रदत्त परिस्थिति है और अर्जित परिस्थिति यहाँ पर दिया गया है। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। परिस्थिति प्रतीक की अगर हम बात करें तो ये श्रृंगार के साधन हो जाएंगे, ठीक है। परिस्थिति संबंध, अभी यहाँ पर देखिए हिंदू में महिलाओं में जो विवाहित महिलाएं हैं उनका मंगलसूत्र, मांग भरना, ये उनके परिस्थिति प्रतीक का है कि वे विवाहित महिलाएं हैं, ठीक है। परिस्थिति संबंध की बात करें जो कि दुकानदार और ग्राहक में हमें देखने को मिलते हैं। प्रदत्त परिस्थिति यहाँ पर ये जाति प्रजाति हो जाएगा और अर्जित परिस्थिति ये यहाँ पर विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प क्या होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और साविवी सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया। मॉर्गन, टॉलकेट पार्सन्स, दुर्कीम, रॉबर्ट किंग मॉर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और साविवी सामाजिक व्यवस्था की बात किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक और साविवी समाज के बारे में बात हो रही है, ये यहाँ पर दुर्कीम का है, ठीक है, दुर्कीम ने बात की थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें टॉलकेट पार्सन्स की तो इनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम, ठीक है, याद आ रहा होगा, द सोशल सिस्टम है, ये इनकी पुस्तक है जो कि 1951 में आती है, ठीक है। इन्होंने 3 तरह की मुख्य व्यवस्थाओं की बात की थी। एक है सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था है। दूसरी हो जाएगी सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था हो जाएगी। तीसरी यहाँ पर व्यक्तित्व व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। द सोशल सिस्टम किसकी है, पार्सन्स की। आगे देखते हैं, प्रश्न है, चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावनात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किस समाजशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शंस देख ले, मेलानोवस्की, सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, दुर्कीम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सोरोकिन होगा, ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोरोकिन यहाँ पर राइट आंसर है। अगर यहाँ पर इनकी ये जो इन्होंने संस्कृति की 3 तरह की बात की थी, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, ठीक है, सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये सोरोकिन के द्वारा दिया गया है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। इनके पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ
रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये 1925 में आती है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे याद रखेंगे आप। एक सोशल मोबिलिटी आती है, सामाजिक गतिशीलता की बात जिसमें की थी, है ना, ये आती है इनकी 1927 1927 में आती है। फिर इसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सोशल एंड कल्चरल, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है सोरोकिन की, ठीक है। अब ये सोरोकिन का जो सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, ये किन अन्य नामों से जाना जाता है? उतार चढ़ाव का सिद्धांत, ठीक है, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा घड़ी के पेंडुलम के, ठीक है, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है, उपरोक्त कथक के समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है। ऑप्शन है रॉबर्ट बियरस्टेड, आर.के. मर्टन, लुनबर्ग, किंग्सले डेविस। प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्थिति संस्थागत भूमिका है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट बियरस्टेड ने ध्रुवीय प्रस्थिति, ठीक है, ध्रुवीय प्रस्थिति या इसे हम कहें युग्मीय प्रस्थिति, ठीक है, युग्मीय प्रस्थिति, ये कॉन्सेप्ट दिया है। युग्मीय प्रस्थिति या ध्रुवीय प्रस्थिति की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड में होती है, जो युग्म में होती है, एक के अभाव में हम दूसरे की बात नहीं कर सकते। जैसे कि माता पिता हो गया, ठीक है, पति पत्नी हो गया, ठीक है, सॉरी पति पत्नी हो गया, ठीक है, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, है ना, ये सभी युग्मीय प्रस्थिति के उदाहरण आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है आयु, लिंग, जाति सभी उदाहरण है। ऑप्शन है अर्जित प्रस्थिति, प्रदत्त प्रस्थिति, सांस्कृतिक प्रस्थिति या फिर जैविक प्रस्थिति। लिंग, आयु, जाति ये सभी किसके उदाहरण हैं? किस में आएंगे? प्रदत्त प्रस्थिति में आएंगे, ठीक है, प्रदत्त प्रस्थिति में आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अंतर को देखते हुए किस विद्वान ने लिखा है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैतिक है, संघर्ष अनिरंतर तथा वैतिक है? विकल्प देख लिए, लेविस कोजर, अगस्ट कॉम्ट, डेरेनड्रॉप, पार्क एंड बर्गेस यहाँ पर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के अंतर को दर्शाते हुए किसका कहना है कि प्रतिस्पर्धा निरंतर तथा अवैतिक है, संघर्ष अनिरंतर तथा वैतिक है? किसका कहना है? पार्क एंड बर्गेस का। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड पुस्तक किसने लिखी? W.F. हीगर, शुट्स, एल्फ्रेड रॉजर्स, H. फर्गसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। किसकी पुस्तक है? सभी जानते हैं, कई बार ये पुस्तकें पूछी गई हैं एग्जाम्स में। एल्फ्रेड शुट्स की है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक प्रघटना शास्त्र के ये जनक हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र की सबसे पहले बात एल्फ्रेड शुट्स के द्वारा ही की गई थी, इसके जनक माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द संबंधित है, यानी कि सोशियस किस भाषा का शब्द है और लोगस किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर देखकर बताए विकल्प में। जो सोशियस है वो लैटिन भाषा का है और लोगस ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। यहाँ पर विकल्प ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियां, परंपराएं, राज्य या फिर सामाजिक भय? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है। अब सामाजिक नियंत्रण है तो इस कॉन्सेप्ट के जनक कौन है? E.A. रॉस है। इस अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस है, ठीक है। रॉस ने बात की है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, किस पुस्तक में बात की है? इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है। सोशल कंट्रोल में की है। सोशल कंट्रोल कब आती है? 1901 में पुस्तक आती है। सामाजिक नियंत्रण को इन्होंने कहा था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां होती है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को अपने नियमों मानदंडों के अनुरूप बनाना चाहता है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ इन्होंने इसको डिफाइन किया था, परिभाषा इनके द्वारा दी गई थी। यहाँ पर औपचारिक अभिकरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राज्य होगा, स्टेट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, यह किसका कहना है?
समनत, जिकेलर, वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पीच, यहाँ पर ऑप्शंस है। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर मैकएवर एंड पेज होगा, ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा। मैकएवर एंड पेज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम सोसाइटी है, और अगर हम इनकी बात करें इनके कॉन्सेप्ट की, तो इन्होंने सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा दी है, ठीक है, सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, ये आपको याद रखनी है। मैकएवर एंड पेज के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है, समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 3 तरह के प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो इन्होंने बताया है ग्रामीण समुदाय, ठीक है, ग्रामीण समुदाय है। दूसरा नगरीय समुदाय है, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय समुदाय, ठीक है, क्षेत्रीय समुदाय हो जाएगा। ये 3 तरह के समुदाय की जो बात है ये इनके द्वारा, मैकएवर एंड पेज के द्वारा की गई है, ठीक है। अब समुदाय के आधार कौन से बताए थे और कितने बताए थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समुदाय के आधार इन्होंने 2 बताए थे, जिसके आधार पर इन्होंने 3 तरह के समुदाय की बात की। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया था, ठीक है, एक स्थानीयता था और दूसरा था सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। चलिए अब यहाँ पर बताएं, विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये किसका कहना है? लूथर बियरस्टेट प्रभु कूले यहाँ पर है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर लूथर हो जाएगा, लूथर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न में से एक को छोड़कर वह कौन है? मतलब कि देखिए प्रश्न कुछ इस तरह से है, वेबर ने 3 तरह की सत्ता या शक्ति की बात की थी, इनमें से कौन सी एक नहीं है ये बतानी है। किसकी बात वेबर ने नहीं की थी? तो देखिए तार्किक वैधानिक शक्ति सत्ता की बात की थी, करिश्माई शक्ति सत्ता की बात की थी और परंपरागत शक्ति सत्ता की बात की थी, धार्मिक की बात नहीं की थी। यहाँ पर सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी धार्मिक यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, सोशियोलॉजी 2 शब्दों सोशस और लोगस के मेल से बना है, लोगस किस भाषा का शब्द है? अभी बताया था, है ना, जो सोशियस है वो लैटिन का है और लोगस यूनानी या ग्रीक भाषा से मिलकर के बना है। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और समाजशास्त्र, ठीक है, जो समाजशास्त्र है ये इसके जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है, सभी जानते हैं अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया था? 1838 में किया था। इससे पहले, ठीक है, पहले समाजशास्त्र से पहले ये किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग करते हैं, सोशल फिजिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? समाज, संगठन, समिति या फिर समुदाय? गांव क्या है? गांव को हम क्या कहेंगे? यहां पर क्या होगा? समाजशास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है? गांव को क्या कहा जाएगा? समुदाय कहा जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजीकरण का तात्पर्य है, ऑप्शन देखिए, शैशव अवस्था से युवावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया या फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। समाजीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक मूल्यों तथा जो भूमिकाएं हैं उन्हें सीखने की प्रक्रिया है, ये यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और व्यक्ति या फिर बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही सदस्यों के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। और ध्यान रखें ये कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है, जो कि जीवन प्रयत्न चलती है, ठीक है, जीवन प्रयत्न चलती है यह प्रक्रिया। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद के समर्थक पूछे जा रहे हैं, कौन है? चलिए देखकर बताएं, नव प्रकारवाद के जनक कौन है? कौन है? अलेक्जेंडर है, ठीक है। नव प्रकारवाद के समर्थक पूछा जा रहा है या हम जनक की बात करें तो ये कौन है? अलेक्जेंडर है, ठीक है, अलेक्जेंडर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जिमरमैन, कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बियरस्टेट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की ये 2 अवधारणाएं किसने दी हैं? या अगर हम प्रकार की बात करें
तो देखिए जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी, ठीक है। एक यहाँ पर आप आणविक परिवार देख रहे हैं, दूसरा यहाँ पर गृहस्थ हो जाएगा। तीसरे परिवार की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा परिवार कौन सा हो जाएगा, न्यासिता परिवार, ठीक है, न्यासिता परिवार हो जाएगा। टोटल 3 तरह के परिवार की बात जिबरमैन ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है टाइलर की दृष्टि में निम्नांकित में से कौन सा धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद यहाँ पर दिया गया है। टाइलर की दृष्टि में पूछा जा रहा है धर्म का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा था इनमें से। यहाँ पर जीवित सत्तावाद का होगा। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? मैक्स मुलर ने दिया है। और जीवित सत्तावाद का जो सिद्धांत है टाइलर ने किस पुस्तक में दिया है? प्रिमिटिव कल्चर में, प्रिमिटिव कल्चर में दिया है। ये 1871 में इनकी पुस्तक आती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? वेस्टरमार्क, लोवी, मर्डॉक, बर्जेस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीपी मर्डॉक होगा, ठीक है, जीपी मर्डॉक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। आर्थिक निर्णायकवादी में किसका नाम आएगा? कार्ल मार्क्स का आएगा। और सांस्कृतिक निर्णायकवादी में आएगा नाम ऑकबर्न का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पशुओं में समाज तो होता है पर नहीं, इनमें से क्या नहीं होता है? सभी जानते हैं पशुओं में समाज होता है पर उनमें कल्चर नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। ऑप्शन देख लिए, उसके व्यवसाय के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा, उसकी जाति के द्वारा या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया? ऑप्शन है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार या फिर ए आर देसाई। किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? यहाँ पर सही हो जाएगा डीएन मजूमदार, ठीक है, डीएन मजूमदार हो जाएगा। डीएन मजूमदार ने हो जनजाति का कॉन्सेप्ट, हो जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, हो जनजाति पर इनका मजूमदार का अध्ययन रहा है। प्रश्न है वास्तविक तथा समान संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस है, बताएं। वास्तविक तथा समान संरचना या संरचना के दो प्रकार, वास्तविक संरचना और समान संरचना, ये किसने बताए हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ब्राउन की बुक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे एक याद रखेंगे आप, नातेदारी, ठीक है, नातेदारी की दो प्रकार इन्होंने बताए थे, रक्त संबंधी, ठीक है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, ठीक है, विवाह संबंधी नातेदारी। ये किसके द्वारा बताए गए हैं? दो प्रकार नातेदारी के, ब्राउन के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? ऑप्शन देख लिए, लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमनफोर्थ, इवांस प्रचार्ड। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये किसका कहना है?
लेवी स्ट्रॉस का, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस का है। इनकी पुस्तक की अगर बात करें, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, 1949 में ये पुस्तक इनकी आती है। एक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, 1958 में ये पुस्तक आती है, ठीक है। ये इनकी है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। रेमंड फोर्थ की अगर हम बात करें, ठीक है, रेमंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये किसकी है? रेमंड फोर्थ की बुक का नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, आकस्मिक अपराधी वह है जो ऑप्शन ए के पहली बार अपराध करता है, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है, अपराध करने का आदी होता है, सफेद पोश अपराध करता है। यहां पर क्या होगा? अच्छा, आकस्मिक अपराधी की बात किसने की थी? अपराधी के प्रकार जो बताए गए थे, ठीक है, वो किसके द्वारा बताए गए थे? या अगर हम अपराध की बात करें, है ना, तो एक तो था जन्मजात अपराध, ठीक है, जन्मजात अपराध था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा आकस्मिक अपराध, आकस्मिक अपराध है। आवेग युक्त है, आवेग युक्त अपराध, ठीक है, आवेग युक्त अपराध हो जाएगा। और इसके अलावा पागल अपराध, ठीक है, क्या हो जाएगा? पागल अपराध हो जाएगा। ये चार प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? लोम्ब्रोसो के द्वारा बताए गए थे, ठीक है, लोम्ब्रोसो के द्वारा बताए गए थे। लोम्ब्रोसो जो कि अपराध शास्त्र के जनक हैं, ठीक है, अपराध शास्त्र के जनक है, उन्होंने ये चार प्रकार बताए थे, ठीक है। अवसर मिलने पर कभी कभी जो अपराध करता है उसे अपराध आकस्मिक अपराधी कहेंगे, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अपराधी जन्मजात होते हैं, किसका कहना है? लोम्ब्रोसो का कहना है। व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, ये लोम्ब्रोसो का कहना था। और उनकी इस बात का खंडन किसने किया था? सदरलैंड के द्वारा किया गया था। अपराधी व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार, इन्होंने कहा था अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि इन्होंने कहा था अपराध सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार है। व्यक्ति समाज में विभिन्न समूहों, विभिन्न लोगों के संपर्क में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है। इस वजह से उन्होंने कहा था अपराध जो है वह एक सीखा हुआ व्यवहार है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सके? ऑप्शंस में यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 42, 43, 44, 46 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? 46 होगा अनुच्छेद, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए के मानव व्यवहार का, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का, या फिर आर्थिक समस्याओं का। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, बी होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, समान समाजशास्त्र। किसकी बात दुर्खीम ने नहीं की है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक विरासत की बात दुर्खीम ने नहीं की थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह किसका कहना है? यहाँ पर ऑप्शंस में मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, जिन्सबर्ग, बोगाडस है। राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति बात किसने की है? जिन्सबर्ग ने, ठीक है, जिन्सबर्ग ने की है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन देखे, अधोसंरचना, अतिसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गतिकीय विज्ञान, अंतर समूह एवं बाह्य समूह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर अधोसंरचना व अधिसंरचना, ठीक है, अधोसंरचना प्लस अधिसंरचना की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने। संरचना के दो प्रकार, अधिसंरचना व
अधोसंरचना की बात कार्ल मार्क्स ने की है। अंतः समूह व बाह्य समूह की जो अवधारणा है ये समनर के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, समाज में सहयोग और संघर्ष है, समाज में केवल सहयोग है, ये गलत होगा। समाज में केवल संघर्ष पाया जाता है, ये भी गलत है। समाज में ना तो सहयोग है और ना ही संघर्ष पाया जाता है, ये गलत। पहला यहाँ पर सही होगा, समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों ही पाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर हम संदर्भ समूह की बात करें, रेफरेंस ग्रुप की बात करें, तो सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी है? ठीक है, इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया? इस तरह से अगर पूछा जाता है तो ये हो जाएगा हाइमन के द्वारा। संदर्भ समूह की अगर हम बात करते हैं, अगर ये पूछा जाता है समाजशास्त्र में सबसे पहले किसके द्वारा बात की गई है? ठीक है, समाजशास्त्र में अगर पूछा जाता है सबसे पहले किसके द्वारा बात की गई है, तो ये हो जाएगा सदरलैंड। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? ये सदरलैंड के द्वारा बात की गई है। ठीक है, सॉरी, किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की सबसे पहले बात। अब इस संदर्भ समूह के मर्टन ने दो बताए थे आधार। ठीक है, इसके निर्माण के दो आधार बताए थे। एक तो इन्होंने आकांक्षा को बताया था और दूसरा सापेक्षिक वंचना को बताया था, या अगर हम कहें तुलनात्मक अभाव बोध, है ना। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हाइमन ने बात की, समाजशास्त्र में रेफरेंस ग्रुप की बात मर्टन ने की है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? ऑप्शन देख ले, संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? यहाँ पर सही होगा संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण होगा। अब ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? एम.एस. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये श्रीनिवास की अवधारणा है। इसके अलावा इनकी अगर हम बात करते हैं, पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है। फैलाव की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, और वोट बैंक का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, वोट बैंक की अवधारणा भी श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, सेमेल, स्पेंसर है यहाँ पर। संघर्षशील और औद्योगिक समाज किसने बताए थे? स्पेंसर ने। स्पेंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन से यहाँ पर एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था, या फिर एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? दुर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर सही होगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निजी परिवार की अवधारणा इनमें से किसने दी? एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवॉर्ड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निजी परिवार का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया निजी परिवार का कॉन्सेप्ट? किसने दिया है? गोल्डथोप एंड लॉकवुड ने दिया है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन किसकी है? किसकी है द स्टडी ऑफ मैन? लिंटन की है। कब आती है? 1936 में आती है, जिसमें इन्होंने प्रस्तुति व भूमिका की बात की थी। सबसे पहले प्रस्तुति व भूमिका, स्टेटस एंड रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लिंटन ने दिया था द स्टडी ऑफ मैन में। प्रश्न है वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर्विवाह। ठीक है, अंतर्विवाह होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, देखिए कथन कारण है, कथन है जाति एक बंद वर्ग है, कारण है कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता, जाति एक बंद वर्ग है, कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। बताएं, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना था? मजूमदार का। यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ठीक है, और कारण कथन की सही व्याख्या है, ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, ऑप्शन है प्राथमिक समूह से, अंतः समूह से, संदर्भ समूह से, या फिर धार्मिक समूह से। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट किसका है? C.H. कूले का है, C.H. कूले ने दिया है। अच्छा, किस पुस्तक में दिया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इनकी पुस्तक है। कब आती है? 1909 में आती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अंतः समूह की अगर हम बात करें, अंतः समूह व बाह्य समूह की अगर हम बात करें, तो ये जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। संदर्भ समूह की बात करें तो सबसे पहले हाइमन ने और समाजशास्त्र में मर्टन ने। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है रेफरेंस ग्रुप से, संदर्भ समूह से, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती है, या किसने कहा? ऑप्शन है यहाँ पर R.K. मर्टन, पार्सन्स, S.F. नाडेल, M. हरलम्बोस। बताएं, सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं, यह किसका कहना है? यहाँ पर हरलम्बोस होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, मर्डॉक, कैथलीन गव। भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में किसने समझा है? लुइस ड्यूमो ने, ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब आखिरी प्रश्न देखें, पूंजीवाद के कारण कर्मगार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ है, या कथन किसके द्वारा दिया गया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, गिडेंस कोजर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। और अलगाव के इन्होंने 4 चरण बताए थे, अलगाव के 4 चरण बताए थे। पहला अलगाव इन्होंने बताया था उत्पाद से, ठीक है, उत्पाद से होगा। दूसरा इन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया से। तीसरा इन्होंने बताया था मालिक से। और जब सब में अलगाव आ जाएगा व्यक्ति में, फिर लास्ट में ये स्वयं से अलगाव की बात करते हैं, ठीक है। ये 4 चरण किसने बताए हैं? कार्ल मार्क्स ने बताया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा।